डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी भाषा माधुरी में 10 चैप्टर हैं जिसका नाम है वीर बालक पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब तैमूर ने अपने सैनिकों के लिए आदेश दे दिया कि तुम जाइए और जाकर के धन लूटिए, उसने कहा कि तुम्हें शीघ्रता से अमरकोट तक पहुंचना है। उसकी बात को सुनकर के सभी सैनिक वहां से निकल जाते हैं और वह वहीं पर रहता है। कुछ समय के बाद में बलकरण वहां पर आ जाता है और बलकरण उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इस तरह से मेरे घर में क्यों घुस आए हो। यह सुनकर के तैमूर उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है तो शांत रहो। यह सुनकर के बलकरण धीरे से अपनी बात दोहराते हुए बलकरण धीरे से अपनी वही बात दोहराता है। गाजी तैमूर यह सुनकर के कहता है इस नाम को नहीं जानता। दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। मेरी तलवार से पूछ, यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, ये दूध इधर ला, इसे इस वक्त मेरे लिए खुदा ने भेजा है। तैमूर इस तरह से डांटते हुए बलकरण से कहता है कि तू मेरा नाम नहीं जानता। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति मेरे नाम को जानता है। दुनिया का जर्रा जर्रा मेरे कदमों में झुक चुका है। ऐसे तैमूर से तो सवाल कर रहा है। मेरी तलवार तेरे खून की प्यासी है, लेकिन अभी तुझे मैं नहीं मारूंगा। पहले यह दूध इधर ला, क्योंकि यह दूध मेरे लिए आया है और पहले मैं इस दूध के लिए पीऊँगा। यह सुनकर के बलकरण ने कहा, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है, इसे मैं माँ के सिवा किसी को नहीं दे सकता। बलकरण ने तैमूर की इस बात का जवाब दिया कि यह दूध मैं अपनी वर्षगांठ के लिए लेकर के आया हूँ, इसे मैं माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं दूंगा। यह सुनकर के तैमूर ने कहा, पर मैं इसे ले सकता हूँ, दूध छीनकर अट्टहास करते हुए तैमूर ने बलकरण के हाथ से दूध को छीन लिया और जोर जोर से हंसने लगा। बता, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं। वह दूध लेकर के बोला कि यह दूध मेरा है, अब तुझे मैं इस तलवार से समाप्त कर दूंगा। यह सुनकर के बलकरण ने कहा कि क्या तुम खून बहाना चाहते हो? यह सुनकर के तैमूर ने कहा, तू बड़ा निडर मालूम होता है, इधर आ मेरी तलवार के सामने। यह सुनकर के बलकरण ने कहा, मेरे पास सिर्फ चाकू है, मुझे भी एक तलवार दो तब सामने आऊं। यह सुनकर के तैमूर ने कहा, अच्छा तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का भी हौसला रखता है, पर पहले मैं दूध पीऊँगा, गला सूख रहा है। इस तरह से उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। तख्त पर तलवार रखकर दूध पीता है, तब बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर तख्त पर तलवार को रखकर दूध पीने लगता है और मौका देख करके बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार को उठा लेता है। तैमूर दूध पीकर मेरी तलवार कहाँ है इस तरह से देखता है। बलकरण, वह अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। इस तरह से बलकरण ने जवाब दिया। तैमूर बालक का वाक्य दोहराते हुए, सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे नहीं संभलेगी बच्चे, इधर ला। इस तरह से तैमूर ने उस बालक से कहा कि मेरी तलवार तुमसे नहीं संभलेगी, इस तलवार को मुझे दो। यह सुनकर के बलकरण ने कहा, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। बलकरण ने तैमूर को जवाब दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे हाथ से दूध को छीन लिया, उसी तरह से मेरे हाथ से तलवार भी छीन लो।
इस तरह से बलकरण ने तैमूर को निडरता के साथ में बहुत ही वीरता के साथ जवाब दिया था। बलकरण तैमूर से तनिक भी नहीं डर रहा था और उसके प्रश्नों का खूब जवाब दे रहा था। वह तनिक भी उससे डर नहीं रहा था। इस तरह से वह तैमूर का डटकर जवाब तलब कर रहा था और डट कर के सामना कर रहा था।